हाय एवरीवन। अभी हाल फिलहाल में आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है वो अभी आपका ओवर हो गया है और इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये मुझे कुछ बातें करनी है। और सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, बस भाग भाग के मैंने आपके लिए आंसर की बनाई थी बिकॉज बहुत सारे इसके पीछे रीज़न है एंड आई नो दैट आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे पर्सनल कुछ रीजंस हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट जो है शिफ्टिंग करी है जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं मुझे मिल पाया। तो अभी मैंने आपके जो व्हाट्सएप मैसेज है उन्हें सीन करना शुरू किया जिसमें आपने मुझे क्वेश्चंस भेज रखे। ओके, तो अभी है आपके पास टाइम आंसर की जो आपकी आई है और कल जो है रिवाइज्ड भी आई है, तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि रिवाइज्ड की एक्चुअल में रिवाइज होके आई है कि नहीं आई है। ओके, तो वो रिवाइज्ड के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है भाई इन्होंने गलत कर रखा है, बिकॉज करेंगे ही करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि ब्लंडर ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं अपने पेपर को छाप करके और अपने आंसर की दे करके, तो और ज़्यादा बढ़िया काम इन्होंने कर दिया है। इसके बारे में बात करेंगे, अभी बाद में आऊँगी इसके बारे में। सबसे पहले तो सॉरी और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू है भाई जिन लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया और जिन लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाया। बिल्कुल उठानी चाहिए हम लोग को इसके ऊपर आवाज़, क्योंकि स्टूडेंट की आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बट रियली थैंक यू जिन्होंने भी उठाई, और जो उठा सकते थे सबने उठाई यहाँ पर आवाज़, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम भी हुआ है कि आपकी जो की है वो रिवाइज्ड भी हुई है। ठीक है, सबकी हुई है कि नहीं हुई है मुझे बता देना एक बार, क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। ओके, इसके बाद जो आपकी की है वो रिवाइज होने के बाद ऑब्जेक्शन की जब बात आती है तो वो ऑब्जेक्शन जो है बाद में बात करेंगे कि ये इन्होंने जो किया है ना पेपर और ये की के साथ, वो इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो अभी ये जो ऑब्जेक्शन है आपका वो आपको पता है, अभी 9 तारीख को आप शाम के 5 बजे तक डाल सकते हो। तो अभी जैसे मैं रिसेंट व्हाट्सअप आपके सीन कर रही हूँ, जो क्योंकि भरा पड़ा है भाई व्हाट्सअप मैसेज, धीरे धीरे सीन कर रही हूँ और कर दूंगी सबके सीन, ठीक है, सबको रिप्लाई भी कर दूंगी। तो उन व्हाट्सएप में जो क्वेश्चन आप मुझे भेज रहे हो, तो अभी 2 क्वेश्चन तो शायद मैंने टेलीग्राम पर 2 ही डाले हैं, पूरे कंप्लीट विद प्रूफ डाल दिया, एनसीईआरटी का प्रूफ है, वैलिड है, वो चलेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं डाला है तो इसके अलावा अगर कोई जो प्रूफ है, मतलब ये जो ऑब्जेक्शन लगाएगा तो भाई अगर वो वैलिड माना जाता है ना वो प्रूफ, तो वो सबको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में टेंशन मत लेना। 100 रुपीज़ का वहाँ पर चार्ज आपके लिए रखा गया है, और शायद अब की बार इसलिए कम रखा गया है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी गलती करी है, और उससे पहले शायद ज़्यादा लेते थे ये लोग कि अगर ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आप, बट बिकॉज अब की बार इन्होंने तो पूरा डिजास्टर ही कर रखा है अपने इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं जो आपको बात बोलती थी ना कि इनका कोई भरोसा नहीं है, तो वो एक्चुअल में इन्होंने वेरीफाई कर दिया कि इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस पेपर को पीआरटी टीएसटी पीएचडी को मैंने आज फिर से देखा उठा करके, और इसको जब मैं देख रही हूँ तो जनरल पार्ट में भी इन्होंने दिक्कत कर रखी है। अभी मतलब प्रिंटिंग एरर है बहुत सारी, इंग्लिश का अलग लिखा हुआ है, मैथ के क्वेश्चन हो चाहे फिर सीडीपी के क्वेश्चन हो, उनको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब किसको आप सही मानोगे, इंग्लिश को मानोगे या फिर हिंदी को मानोगे? कहने की बात तो ये है कि भाई इंग्लिश वाला हमेशा सही माना जाता है, हमेशा, ये आपको शायद में भी पता हो, बट क्यों ऐसा क्यों है ना? आप लोग अगर पेपर बना रहे हो, जिस भी एजेंसी ने बनाया, क्या भाई आप लोगों ने बिल्कुल भी रिव्यू नहीं किया उस चीज़ को? एटलीस्ट लिखते वक्त हम लोग, प्रिंट करते वक्त हम लोग ये देखते हैं आपका माइंड कहाँ था उस वक्त, क्या सोच रहे थे आप लोग कि आप क्या लिख रहे हो, क्या छाप रहे हो, अगले जो लाखों बच्चे यहाँ पर बैठ करके पेपर देंगे वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ठीक है, तो इस वक्त आप लोगों को तो लगेगा ही लगेगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। मैंने इस चीज़ को पढ़ाया है, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा बुरा पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने पेडागोजी पार्ट नहीं दिया, जिसके ऊपर इतनी मेहनत करी। सबसे पहले मैंने मैराथन उसकी ली थी कि भाई आपका एक भी नंबर कटे ना, चाहे फिर ये 4 से 5 क्वेश्चन पूछे, बट एक भी नंबर पेडागोजी का नहीं कटना चाहिए। ग्रामर में कभी कभार हो जाता है इशू, जैसे हिंदी ग्रामर है, ठीक है, उसमें इशू हो जाता है, बट पेडागोजी का एक क्वेश्चन तो डालना चाहिए था, एटलीस्ट एक क्वेश्चन डाल देते ना, थोड़ा तसल्ली हो जाती कि हाँ चलो हमने वो 1.5-2 घंटे की जो मैराथन पढ़ी आपने, मेरा तो चलो उसमें पूरा 2-3 दिन चले गए, कोई बात नहीं, बट आपने अगर उसमें 1.5-2 घंटा बिताया है तो उसका एक क्वेश्चन भी आ जाता ना तो भी वर्दी था, तो भी चलता। ठीक है, बट अब मेरे को ही बुरा लग रहा है कि मैंने खुद उस पर इतनी मेहनत करी है, आप लोगों ने उस पर मेहनत करी है, हमने प्रैक्टिस सेशन करे यहाँ पर, वो टोटली वेस्ट हो गया। अगर हमको पता होता कि पेडागोजी नहीं आएगा तो क्या हम ग्रामर नहीं कर लेते एक्स्ट्रा, हम ज़्यादा कर लेते ग्रामर। ठीक है, तो ये गलत है। इनफैक्ट सीडीपी में भी आउट चीज़ें पूछी गई है। तो जो मैं बोलती थी ना इन पे कोई भरोसा नहीं है, तो कभी मत करना आज के बाद, ठीक है, मैं भी नहीं करूँगी, मुझे तो वैसे भी नहीं था, और मैं हमेशा यही कहती थी कि भाई कर लो। पर्सनालिटी जिसने मुझसे पूछा कि हमें करना चाहिए, मैं उनको यही कहती थी भाई कर लो, कोई भरोसा नहीं है। इस बार मैंने नहीं कराया, लेकिन मैंने वीडियो डाल रखी थी। ठीक है, तो ठीक है, वो ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बट थोड़ा डीप में भी वो लोग पूछ सकते थे। भाई पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अगर इतना कुछ कर सकते हैं तो। जब वो क्वेश्चन टाइप गलत कर सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जीके के सारे आंसर्स इन्होंने गलत दे रखे हैं, ठीक
ठीक है। वो पियाजे का इतना इजी क्वेश्चन है, कौन सा पहला जो है स्टेज होता है, वो चौथे नंबर का पहला बना के रख दिया है। तो अगर वो ऑफिशियल में भी आंसर की रिवाइज में भी अगर आपकी गलत है तो वो प्रूफ उठा के डाल देना। एनसीईआरटी वाला 11th क्लास का चैप्टर 3 है वो, ठीक है। 11th क्लास की साइकोलॉजी है एनसीईआरटी की, चैप्टर 3। और दूसरा जो वो वाला है ना, स्ट्रेस वाला, जो इन्होंने मार्क कर रखा, और जबकि आएगा ऑप्शन नंबर भी, मैंने टेलीग्राम पर डाला है, वो भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। हर चीज़ का प्रूफ होता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी आपके पास आपको लगता हो कि भाई ये गलत है करके, तो वो भी आप मुझे सेंड कर देना। मैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस सीन करूँगी, ठीक है। आज ही करूँगी अगर आप मुझे मैसेज करोगे। तो अगर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल हुआ तो मैं आपको उसमें पूरी हेल्प करूँगी, ठीक है। बाकी आपकी हेल्प हो भी गई होगी, बट अगर स्टिल आपको डाउट है तो आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा वो वाली चीज़ें, हाँ, एक इन्होंने मैथ्स और रीजनिंग बड़ा लेंदी रखा था आपकी बार, ठीक है। वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आपके कमेंट मैंने वो भी देख लिए, लेंदी था बिल्कुल, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है। लेंदी था, वो टाइम कंज्यूमिंग था, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, वो उनकी मर्जी है भाई, वो लेंदी दे या फिर शॉर्ट दे, ठीक है। तो वो उनकी मर्जी है। बाकी हाँ, मुझे इतनी भी हल्की फुल्की तसल्ली है कि जो सीडीपी की मैं जब स्पेसिफिक बात करती हूँ तो डायरेक्टली मेरे मैराथन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसकी मुझे तसल्ली, ठीक है। तो चीज़ें बहुत सारी थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर वीडियो बनी है इसके ऊपर, उनको अगर ये चीज़ नोटिस में लाई गई है, तभी शायद इन्होंने रिवाइज़ करी अपने आंसर की। और मैं भी यही कहूँगी भाई, जो भी ये पेपर बनाने वाली एजेंसी है भाई, जो भी इस चीज़ के पीछे है ना, ऐसा ब्लंडर प्लीज़ कभी मत करना। स्टूडेंट्स के इमोशन के साथ मत खेलिए, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान होते हैं जब वो एग्ज़ाम देते हैं। और साथ ही इस बार तो टीचर्स के इमोशन के साथ भी खेला गया है, मैं यहाँ पर ये चीज़ कहूँगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम जब भी कोई भी बनाता है तो भाई मुझे ऐसे लगता है 2-3 बार तो उसको क्रॉस क्वेश्चन किया जाता होगा, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता होगा। और मुझे नहीं लगता इस बार आधा भी किया गया है उसको, क्योंकि पूरा का पूरा लाइक ऐसे किया गया जैसे चैट जीपीटी को बोल दिया कि भाई क्वेश्चन बना दो और क्वेश्चन बन गए। इस तरीके से डील किया गया है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मैं बस इतना ही यहाँ पर कहना चाहती हूँ। बाकी आप अगर कुछ और भी अगर डिमांड करेंगे लाइक अदर वीडियोस वगैरह, तो वो भी मैं बना दूँगी, ठीक है। तो सॉरी है अगेन एंड में कि मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, और इस वीडियो में इतना ही है। बाकी आप जो भी क्वेश्चन मुझे भेजेंगे वो मैं आपको पक्का से वेरीफाई करके बताऊंगी। मैं ये भी बता दूंगी आपको कि इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप मुझे भेज देना, बट हाँ वही क्वेश्चन भेजना कि जिसमें आपको लगता हो एक्चुअल में, ऐसा नहीं हो कि आपने वो कर रखा है ऑप्शन तो आप उसको करवाना चाह रहे हो, वो एक्चुअल में ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए। और मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। चलिए, थैंक यू।